पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में और इस दौरान हमारे सहयोगी अश्विनी उनसे खास बातचीत करें। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। राजस्थान में संगठनात्मक विस्तार को लेकर 2 दिन से दिल्ली में गहमागहमी है। लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हैं जो इन पूरी मीटिंग्स में शामिल थे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी और दूसरे लोगों के साथ बैठक के बाद अब वो वापस जयपुर लौटेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि क्या सर पूरे तय कर लिया है, जितनी पोस्ट खाली थी, प्रदेश कार्यकारिणी की थी, जिलाध्यक्षों की थी, उसकी सूची आपकी ओर से भेजी जा चुकी है? जो हमारे 40 जिलाध्यक्ष बनने हैं उसमें से 13 हमारे बने हुए हैं। उसके अलावा जितने भी जिलाध्यक्ष थे उन पे हमने जो एक्सरसाइज की थी उसकी प्रस्ताव हमने कल केसी वेणुगोपाल जी से चर्चा करके हम दे रहे हैं। और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार होना है उसके प्रस्ताव भी हमने सबने चर्चा करके और हमने प्रस्ताव भेजे हैं। तो ये संगठन का काम था। केसी वेणुगोपाल जी से हमका मिलना प्रस्तावित था, तो कल रंधावा साहब और तीनों सह प्रभारी और हमने मिलकर के जो कांग्रेस की संगठन में अब तक जो संगठन बनाया गया है उसके बारे में विस्तार से उनको जानकारी दी है और उनको प्रस्ताव दिया है कि राहुल गांधी जी आए और हम सब बूथ अध्यक्ष और ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के साथ में हम एक जुलाई के तीसरे सप्ताह में एक बैठक करना चाहते हैं चुनाव से पहले। तो हमने वो प्रस्ताव ये संगठनात्मक रूप से कांग्रेस के पास एक बड़ी संख्या होगी कार्यकर्ताओं के पदाधिकारी। ये हमारे ये जो मंडल 2200 बने, हमने एक विधानसभा क्षेत्र में 11 मंडल बनाए हैं। तो मंडल अध्यक्ष और एक अध्यक्ष प्लस 30 उसकी कार्यकारिणी। ग्राम पंचायत 11,100 कुछ हैं, तो एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष और 20 उसके मेंबर। और बूथ अध्यक्ष 51,119 बूथ अध्यक्ष हैं, तो उसके साथ में 10-10 कार्यकारिणी के लोग। और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी जो भी 100-125 जो भी जितनी बन पाती है, जितनी अनुमोदन होकर के आती है वो है। और जिले की हमने 13 की कार्यकारिणी बना दी। जितने जिले अध्यक्ष और बन जाएंगे उसकी हम 15 दिन में कार्यकारिणी बना देंगे। 400 में से 16 को छोड़ के 384 हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, उसकी कार्यकारिणी हमने बना दी है। तो हमारा संगठन तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनको सबको कार्ड देंगे, उनके साथ में हम 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर करेंगे और उसके बाद में हम बूथ का बड़ा सम्मेलन जुलाई के आखिरी सप्ताह में। ये अब एआईसीसी को इसका अनुमोदन किया जाना है, क्योंकि पिछली बार जब 85 प्रदेश सचिव की लिस्ट निकाली गई थी तो टेक्निकली आपने कहा कि गलती हुई कि अनुमोदन नहीं था। इस बार वो सूची भी बढ़ेगी, साथ में 27 जिलाध्यक्ष सूची कब तक जारी होगी? अब ये तो पार्टी आलाकमान जो भी अपना अध्ययन करके डिस्कस करके उसके बाद में जब भी अनुमोदन कर देगा जल्दी हम उम्मीद करते हैं, जल्दी उम्मीद करते हैं। अब ये तो पार्टी आलाकमान का काम है, 2 दिन में करे, 3 दिन में करे, 1 दिन में करे, 4 दिन में करे, बट जल्दी हो जाए। प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 150 के आसपास संख्या है जो आपने भेजी है? नहीं, कह नहीं सकते अभी, क्योंकि हमने प्रस्ताव दिया है। उसमें जो भी आलाकमान को निर्णय करना है कि उसमें वो प्रस्तावित है, वो निकालनी है, ऐड करना है, घटाना है, वो उनका विशेषाधिकार है। सर अभी तक जो सालासर में 1 तारीख को मीटिंग है एमएलएज की, उसमें सिर्फ एमएलएज को बुलाया गया है। अभी तक सूचना उनके पास नहीं, तो वो फाइनल है? नहीं, अभी हमारा प्रस्तावित है, बट हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम आज रात को मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर के चर्चा करके इसको रात को फाइनल करेंगे और 1 और 2 का हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगा, तो कल हम सूचित कर देंगे सब। यानी कल एमएलएज के पास सूचना चली जाएगी, इसमें सिर्फ एमएलएज होंगे। साथ में 1 तारीख को जो दिल्ली की मीटिंग है वो पोस्टपोन होकर 3 या 4 तारीख की होगी? नहीं, पोस्टपोन का तो हम नहीं कह सकते, बट हमने आग्रह किया है कि 1 और 2 के बाद में अगर रख लें। तो वो कह रहे थे कि ठीक है, अध्यक्ष जी से बात करके, राहुल जी से बात करके हम बता देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 के बाद में कभी भी। 2 चीजों पर बात हुई। एक तो जो नियुक्तियां आप कर रहे हैं उसमें मूल वोटर का आपने ध्यान रखा है कि मूल वोटर जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। साथ में जो लोग नाराज थे या ऊपरी लेवल, इस तरह रंधावा जी ने कहा कि ऊपर के जो नेता हैं उनमें 1-2 लोग नाराज हैं, तो उनको किस तरह संतुष्ट करना है? नहीं, कोई है ही नहीं नाराज कांग्रेस में। नाराज वाला तो कॉलम ही जो है ना वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया। हमारे कोई नाराज नहीं है, सब राजी हम तो एक मूल वोटर वाले कितने प्रतिनिधित्व उनको? मूल वोटर क्या, कांग्रेस तो 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है,
तो निश्चित रूप से हम सभी लोग हैं। पहले कुछ समय बीजेपी के बहकाव में आ गए थे लोग बाग, तो कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो अब तो सबके सामने आ गया कि मोदी जी और आरएसएस जो है झूठ की राजनीति करता है, धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करता है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है और देश के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा है जिस लोगों को उम्मीद थी। तो अब गजेंद्र सिंह शेखावत राजेंद्र राठौड़ से कह रहे हैं कि, या उनके लिए कह रहे हैं कि अगर ये जीत जाते हैं तो मैं 46,000 करोड़ दूंगा। ऐसे वीडियो वो तो उन पे तंज कस रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र जी राठौड़ और गजेंद्र सिंह जी दोनों ही अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मान रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह जी राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, बट उनकी नहीं चल पाई और राजेंद्र जी राठौड़ कोमे में या राजपूत कोटे में वो आ गए। तो अब उनका तो स्कोप खत्म हो गया। तो उन पे तंज कस रहे थे कि इनका राज ला दो तब 46,000 करोड़ दूंगा, और जनता को चिढ़ा रहे थे कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो ईआरसीपी लागू नहीं करूंगा, 46,000 करोड़ रुपए मैं नहीं दूंगा। वो भूल गए उस वक्त कि ये पैसा जनता का है, गजेंद्र सिंह राठौड़ का पैसा यहाँ पे नहीं है जो वो 46,000 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। सर, एक आखिरी बात कि जो कंपेनिंग कमेटी, दूसरी कमेटियों का जो चयन होना है वो कब तक होगा? वो पार्टी आलाकमान तय करता है, जब भी करेगा। पार्टी आलाकमान का विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। गोविंद डोटासरा कहते हैं कि नाराजगी का कॉलम जो है वो भाजपा में शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस में किसी भी नेता की किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की सूची पीसीसी की तरफ से और प्रदेश प्रभारी की तरफ से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेज दी गई है। अनुमोदन के बाद संभवतः 1-2 दिन में जारी होगी। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली।